आयशा बस करो, कितना रोगी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ रह सकूंगी या नहीं। बस मैं ये चाहती थी कि मैं कहीं भी जाऊं उससे पहले राफी की मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं खत्म कर दूं। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। लेकिन राफी तुमसे नफरत नहीं करता, बस बदगुमान है वो। मैं जानती हूँ कि वो दुखी है, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत से उसका दुख दूर कर दो। बस मैं तुम दोनों को फिर से खुश देखना चाहती हूँ। चलो अब उठो, अपना हुलिया ठीक करो। मैं ठीक हूँ चाची, जाओ जाके मुँह हाथ धो। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ कि भाभी अपने घर वापस आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि अरीशा वापस आ गई है? अम्मी मुझे सब पता था, लेकिन ताई अम्मी के सामने अनजान बन रही थी ताकि उन्हें सच्चाई का पता न चल जाए। लेकिन अम्मी जब भाभी ने मुझे जैन के साथ जाने का बताया ना, तब मैं बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें रोका भी और मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कहा कि जायशा जहर को जहर ही मारता है, राफी की बदगुमानी को जैन ही दूर कर सकता है, इसलिए मुझे उसको अपने साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है उनका फैसला बिल्कुल ठीक था। हाँ बेटा, जैन को देख के तो मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे तो लगा पता नहीं राफी कुछ कर ही ना दे उसके साथ। लेकिन ठीक कहती हो तुम, सही किया है अरीशा ने। जैन को ले आई ताकि जिसकी वजह से बदगुमानी पैदा हुई थी, उसी की वजह से बदगुमानी साफ हो गई। उसके सिवा इसके पास कोई और हल भी नहीं था। बहुत अक्लमंदी की है अरीशा ने इस दफा। अम्मी भाई भाभी पर गुस्सा तो नहीं हुए? पहले तो हुआ था गुस्सा, लेकिन फिर जब जैन ने उसे कायल किया, सारी बात बताई, तो फिर लाजवाब होकर खामोशी से अंदर चला गया। कुछ कह ही नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि शीरी भाभी ने उसके साथ भी वही खेल खेला है जो तुम्हारे साथ खेला था। अम्मी बस मेरी अब तो यही दुआ है कि भाई और भाभी पहले की तरह बहुत खुश रहें। आमीन। मैं भी अरीशा के आने से बहुत खुश हूँ। घर घर लगने लगा है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ताया अबू के खाने का वक्त हो गया है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या खबर पहुंचा रही हो माँ? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं अम्मी से वैसे ही बात कर रही थी। यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना अगर आलिया या राफे तक बात पहुंची ना कि अरीशा घर पे नहीं है, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ताई अम्मी आप फिक्र ही ना करें, मैं अपने घर की बात किसी को नहीं बताऊंगी।